हेलो एवरीवन, स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2023-24 जीके जीएस का लगातार प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और आज का प्रैक्टिस क्लास नंबर 9 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आर्मी के ऑल ट्रेड्स के लिए है। और इस प्रैक्टिस सेशन का सबसे खास बात ये रहेगा माय डियर फ्रेंड्स कि प्रीवियस ईयर प्रश्न प्लस में लेटेस्ट प्रश्न दोनों इंक्लूड करके इस प्रैक्टिस सेशन में मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग रेडी है तो प्रैक्टिस सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और प्रैक्टिस सेशन को लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हर प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन राइट चूज करना है। तो चलिए बताइए, सती प्रथा का अंत करने के लिए किसका अतुलनीय योगदान रहा? ऑप्शन आप लोग का ए है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो आप लोग का इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठ जाइए और हर प्रश्न का नंबर वाइज अपना आंसर देते जाइएगा और जैसे ही मैं आंसर राइट बताऊं तो आप लोग मैच कीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आप लोग को एक काम जरूर करना है कि कमेंट लिस्ट में अपना स्कोर टॉप 20 में कितना कर रहे हैं ये जरूर बताना है, क्योंकि अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आप किस लेवल तक पहुँच गए हैं। और मैं तो आप लोग को डेली प्रैक्टिस डालता ही रहूंगा। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न पर, सेकंड नंबर प्रश्न है आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, आगरा, कोलकाता, दौलताबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा आगरा इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग को भी पता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मैच कीजिए, जो भाई अगर रंग की है तो रंग करेंगे, राइट है तो राइट करेंगे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पर, तीसरा नंबर प्रश्न है खनवा युद्ध कब हुआ था? खनवा युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी, 1530 ईस्वी, 1527 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर 1527 ईस्वी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कि सौर्य मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर्य मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है मनीमेड, डार्कसेरस, दिमास। ये दिमास नहीं माय डियर फ्रेंड्स, डिमास है, साइरस। बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डिमास होगा, दिमास नहीं, डिमास इज द राइट आंसर। आप लोग लिख लीजिएगा, इसको सुधार लीजिएगा, डिमास होगा, डी की जगह पे ड। चलिए 5 नंबर प्रश्न पर, 5वां नंबर प्रश्न है कि इंडिका इस किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? चाणक्य, कालिदास, विष्णु शर्मा, मेगस्थनीज। तो इसका करेक्ट आंसर मेगस्थनीज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस वर्ष में स्थापित हुआ था? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस वर्ष में स्थापित हुआ था? ऑप्शन आप लोग का ए है 1990 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1985 ईस्वी, 1995 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर 1995 ईस्वी होगा। मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है, सही उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न जो आप लोग का स्क्रीन पर है कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? पहला ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा और राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा इज द राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कि अकबर ने कौन से धर्म को चलाया था? 8वां नंबर प्रश्न है कि अकबर ने कौन से धर्म को चलाया था? ऑप्शन नंबर ए है दीन इलाही, बुद्धिज्म, मुस्लिम, सूफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दीन इलाही इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर प्रश्न पर कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काबुल, ढाका। ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का इस्लामाबाद, काठमांडू। तो इसका करेक्ट आंसर काठमांडू हो जाएगा। काठमांडू इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए आज का 10 नंबर प्रश्न पर वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? इस प्रश्न को कई बार इंडियन आर्मी ने अपने में प्रश्न में डाला है, पूछा है कि भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है सेबी, स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को भी पता है भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा की छपाई करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर कि अब 11 से 20 नंबर तक आप लोग का जीएस का प्रैक्टिस चलेगा। अभी 1 से 10 तक जीके का चल गया, अब जीएस के लिए रेडी हो जाइए कि कौन सा अधातु जल को शुद्ध करता है? कौन सा अधातु जल को शुद्ध करता है? ऑप्शन नंबर ए है फ्लोरीन, क्लोरीन, ग्राफाइट, आयोडीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स क्लोरीन होगा। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंडियन आर्मी के
प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा। और प्रैक्टिस क्योंकि हर एग्जाम का एक सक्सेस की है यानी चाबी है, तो आप लोग को डेली रात 8 बजे इस चैनल से एक प्रैक्टिस सेशन मिलते रहेगा। और टेलीग्राम पर आप लोग को हर क्लास का वीडियो के साथ PDF भी मिलेगा। इतना तो आप लोग को फ्री ऑफ कोर्स है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ जुड़िए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, अपना नॉलेज को ग्रोथ कीजिए और एक लेवल पर लाइए ताकि आप लोग का इस बार आखिरी बार हो जाए और सिलेक्शन हो जाए। चलिए 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि पीलिया किस अंग का प्रभावित करता है। एक एक प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए है हृदय, मस्तिष्क, लीवर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए 13 नंबर प्रश्न हम चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से प्राकृतिक रेखा नहीं है। निम्न में से प्राकृतिक रेखा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कपास, ऊन, रुई, नायलॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नायलॉन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न हम चलते हैं कि हाइड्रोजन बम का आविष्कारक किसने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक किसने किया था। एडवर्ड टेलर, रोनटजन, क्यूरी, नोवेल। तो इसका करेक्ट आंसर एडवर्ड टेलर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। मैच कीजिए। 15 नंबर प्रश्न चलते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है। ये पूछ भी सकता है इस बार के एग्जाम में कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। आलू, गेहूं, मक्का, चावल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चावल इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का परफेक्ट है, करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न भी है। मान एसिड रखा जाता है, एसिड किस चीज़ में रखा जाता है। अब ऑप्शन का अनुसार अपना राइट चूज कीजिए। कांच के कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में, लोहे के कंटेनर में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कांच के कंटेनर में, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न अब चलते हैं कि निम्न में से संचालनीय रोग है। निम्न में से संचालनीय रोग है कैंसर, क्षय, स्कॉर्वी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर माय डिफरेंस हो जाएगा स्कॉर्वी इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए आप लोग चलते हैं, नहीं दोस्तों स्कॉर्वी नहीं, सॉरी, इसका जो क्षय होगा, क्षय इज द राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। चलिए अगला नंबर प्रश्न 18 पे चलते हैं कि तारे किसके कारण चमकते हैं। तारे किसके कारण चमकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्वयं की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्वयं की रोशनी से, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 19 नंबर प्रश्न अब चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा, विद्युत, या ऑप्शन नंबर सी है शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश एक ऊर्जा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। और आज के प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है इंडियन आर्मी में। ये क्लर्क में भी सवाल है और टेक्निकल में भी है कि एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। 110/120, 100/30, 151/160 या 120/80। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120/80, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर है। भाई डिफरेंस आप बताइए आप लोग के टॉप 20 में स्कोर कितना किया। अगर आपका भी 15+ स्कोर आ रहा है तो आप एक अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। इससे कम आ रहा है तो आप लोग को अभी मेहनत करने की जरूरत है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आपको इस चैनल पर 2 प्लेलिस्ट अपलोड कर दिया गया है, एक 36 क्लास का जीके और एक 19 क्लास का जीएस अपलोड कर दिया गया है। आप दोनों को सेव करके पूरा कंप्लीट न्यू पैटर्न का अनुसार अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि अगर जो लगातार शुरू से बने हुए हैं इस चैनल पर उनका तो 20 में 20 आ रहा होगा, और जो कोर्स कंप्लीट कर दिए हैं उनको, क्योंकि ये जितना भी प्रैक्टिस में सवाल देते हैं वो आप लोग को सिलेबस में पूरा कवर कर लिए हैं। और माय डियर फ्रेंड्स अगर प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं कि इस टॉपिक को स्टार्ट कीजिए, इस टॉपिक से प्रैक्टिस सेशन लगाइए या उस टॉपिक से प्रैक्टिस सेशन करवाइए। तो आप लोग को कोशिश किया जाएगा कि उससे प्रश्न सेट करके आप लोग को प्रैक्टिस सेट कराया जाए। और माय डियर फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी थोड़ा कीजिएगा। और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन कर रात 8 बजे। हमारे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।